जयपुर में एक बुजुर्ग महिला और 2 नौकरों को बंधक बनाकर डकैती की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। देखिए खास रिपोर्ट। जयपुर में 21 जनवरी को गांधीनगर थाना इलाके के देवी पथ पर एक बुजुर्ग महिला मंजू कोठारी और 2 पुराने नौकरों को घर में बंधक बनाकर डकैती की वारदात हुई। पांच दिन पहले ही रखी गई नेपाली नौकरानी सावित्री ने अपने साथियों के जरिए डकैती की इस वारदात को अंजाम दिया। करोड़ों रुपए के सोने चांदी डायमंड के आभूषण और 12 लाख रुपए कैश समेटकर सभी नेपाली मुल्क के बदमाश किराए पर टैक्सी लेकर मथुरा रवाना हो गए। मथुरा से ये सभी बदमाश नेपाल भाग रहे थे। रात्रि 1:30 पर हुई वारदात की सूचना पुलिस को 4 घंटे बाद मिली, जिसके बाद पुलिस टीम ने बदमाशों का पीछा करते हुए मथुरा से नेपाली गैंग के 2 बदमाश मखदूल दमाई और दान बहादुर बोहरा को दबोच लिया। बाकी 3 बदमाशों की लोकेशन नेपाल में आ रही थी, जिसके बाद जयपुर पुलिस ने उत्तराखंड और नेपाल पुलिस के साथ समन्वय किया। ऐसे में भागते हुए बदमाश पारेख बहादुर शाही उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर के पास नेपाल पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया। नेपाल पुलिस ने आरोपी से भारी मात्रा में सोने चांदी के डायमंड के आभूषण और 3,29,000 रुपए कैश बरामद किए। उसके कब्जे से ये सामान हमें मिला, लगभग 3,29,050 रुपए और काफ़ी सोने चांदी के आइटम उससे बरामद हुए। उससे पूछताछ करने पर ये पता चला कि ये उस गैंग का मेंबर था जिसने ये लूट की थी और उन्हीं के साथ यहाँ पर आए थे और बाकी इन्होंने फिर अपनी हिस्सेदारी लूट के सामान में कर ली थी। इससे पूछताछ से ही बाकी 2 जो मेंबर्स हैं उनका नाम भी जो है क्लियर हुआ। एक का नाम है पारस शाही और दूसरे का नाम है प्रवीण। क्योंकि नेपाल की सीमा में इस व्यक्ति को नेपाल पुलिस द्वारा डिटेन किया गया था हमारी इनपुट पे, तो वहाँ के जो ट्रीटीज़ हैं, जो उनके लॉज हैं, उसके हिसाब से उनके गृह मंत्रालय का एक ऑर्डर है कि वो सामान, लूटे हुए सामान को संबंधित पुलिस को लौटा देते हैं, लेकिन व्यक्ति के लिए जो प्रॉपर इंटरपोल का और बाकी जो मैकेनिज्म है इंटरनेशनली सेट, उसके हिसाब से आगे बढ़ना होता है। तो व्यक्ति अभी उनके कब्जे में है, उसको लाने के लिए हम प्रक्रिया जो है हमने स्टार्ट कर दी है और सामान हमारी जो सुपुर्दगी में आया उसको हमने जब्त कर लिया है। नेपाल पुलिस ने पारेख बहादुर शाही से सोने चांदी के आभूषण जब्त कर जयपुर पुलिस को सौंप दिए, लेकिन 2 देशों के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के नियमों के तहत बदमाश पारेख बहादुर शाही को नहीं सौंपा गया। मखदूल और दान बहादुर से हुई पूछताछ में पता चला डकैती की वारदात 5 बदमाशों ने मिलकर की थी। मखदूम ने मंजू कोठारी के घर की रैकी की, जिसके बाद डकैती की योजना बनाते हुए सावित्री को घरेलू कामकाज के लिए रखवा दिया। प्लानिंग के तहत सावित्री बुजुर्ग महिला के साथ ही सोती थी, लेकिन फोन पर अपने साथियों को पल पल की जानकारी दे रही थी। जैसे ही मंजू कोठारी और दोनों नौकर सो गए, ठीक उसी समय सावित्री ने अपने साथियों को घर में बुला लिया, जिसके बाद डरा धमकाकर मारपीट करते हुए बंधक बनाकर करोड़ों रुपए के सोने चांदी के आभूषण, डायमंड और रत्न जड़ित घड़ियां, चांदी के सिक्के लेकर रफू चक्कर हो गए। आरोपी दान बहादुर ने सावित्री और अन्य साथियों को फरार करवाने में टैक्सी मुहैया कराई और उन्हें नेपाल फरार करवा दिया। मथुरा जाने के बाद सभी आरोपियों ने लूटी गई रकम का बंटवारा भी कर लिया। आप लोगों के माध्यम से मेरा सिर्फ जयपुर की जनता को इतनी ही अपील है कि जब भी हम किसी टेनेंट को, किराएदार को या सर्वेंट को रखते हैं तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। घर बैठे राजकॉप सिटीजन ऐप
और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की नज़र ऐप, इसके लिए आपको किसी थाने पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे भी आप अपने किराएदार या जिसको आप रखने वाले हैं नौकर, उसकी आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। वो विद इन टाइम ऑनलाइन भी हो जाती है। कई बार हम चूक जाते हैं, हम लापरवाही में ये काम नहीं करते हैं, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना भी फिर हमें ही पड़ता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि सजग रहें, हम सतर्क रहें। और साथ ही साथ ये सभी मकान मालिकों के लिए ये जिम्मेदारी है, कानूनन जिम्मेदारी है कि यदि आपका किराएदार कोई ऐसी गतिविधि करता है या कोई ऐसा क्राइम करता है जिससे कि पब्लिक एट लार्ज को फ़र्क पड़ता है या हीनियस क्राइम करता है, और अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं कराई है, तो मकान मालिक के खिलाफ भी संबंधित धाराओं में कानूनन कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस रिकॉर्ड में सामने आया है कि दान बहादुर मखदूल के फरार अन्य साथी प्रवीण बहादुर शाही, निरंजन शाही और सावित्री हैं। आरोपियों के खिलाफ पहले भी नेपाल समेत गुजरात के राजकोट में हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी पहले भी लूट डकैती की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। नेपाली नौकर बनकर आरोपी भारत आते हैं और अलग अलग राज्यों में जाकर नौकरी करने के बहाने लूट, डकैती और हत्या की वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। आरोपी फर्जी नाम पते से रहते हैं। मकान मालिक बिना डॉक्यूमेंट वेरीफाई और बिना पुलिस वेरिफिकेशन के अपने घरेलू कामकाज के लिए इन्हें नौकरी पर रख लेते हैं। अगर मंजू कोठारी ने भी सावित्री के डॉक्यूमेंट और दस्तावेज चेक किए होते या पुलिस वेरिफिकेशन कराया होता तो शायद डकैती की वारदात नहीं होती। ऐसे में आप सबको भी जरूरत है सावधान और सतर्क रहने की। अगर कोई भी घरेलू कामकाज के लिए नौकर रख रहे हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं, वरना आपके साथ भी कोई भी आपराधिक वारदात हो सकती है। यादवेंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।